हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। तो जितने भी बच्चे पीजी वाले हैं और नॉन सीयूईटी के बारे में सोच रहे हैं, उसके पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर इनकी वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड हुई है। दूसरी बात भी मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले इनकी वैकेंट सीट की जो लिस्ट अपलोड हुई है उसको देख लो। दूसरी बात ये कि जो वो वैकेंट सीट की लिस्ट अपलोड हुई है वो जितने बच्चों ने 9 तारीख तक की छोड़ा है उन बच्चों की लिस्ट है। अगर किसी बच्चे ने 9 तारीख के बाद जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मतलब 18 तक अगर छोड़ा है, सो वो सीट्स का जो भी मतलब वैकेंसी रहेगा उसी सीट पे आप लोग अगर अप्लाई कर रहे होगे सो वो सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है। सो ये मैं आपको एक बार मतलब बता रही हूँ कि कितने बच्चों ने यहाँ पर पहले कर रखा है, कितने बच्चों ने छोड़ा है, कितना ऑनलाइन यहाँ पर डाटा मौजूद है और कितने बच्चों ने अभी इस बीच में, देखो इस बीच में भी अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग बच्चों ने छोड़ा है। कुछ मेरे पास भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने छोड़ा है, बट कोई जरूरी नहीं है ना कि सारे बच्चे मेरे ही पास अवेलेबल हों। ठीक है। हाँ, मतलब ये बोल सकते हैं कि एक तरह से 60 या 70% बच्चा है मेरे पास, बट तब भी 30% बच्चा नहीं है ना मेरे पास। और 30% बच्चा कोई कैंसिल करा है कि नहीं करा ये भी नहीं क्लियर है। मेरे पास जो बच्चे उसमें से अलग अलग प्रोग्राम्स में अलग अलग उसमें कोई ना कोई बच्चों ने यहाँ पर कैंसिल किया है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों ने मतलब ऑप्शन रखे थे, जैसे कि इस प्रोग्राम में भी अप्लाई कर दिया, किसी ने बायोटेक में भी कर दिया, किसी ने लाइफ साइंस में भी कर दिया, किसी ने जूलॉजी में भी किया। मतलब किसी किसी ने तीनों तीनों में करके रखा हुआ है। तो किसी एक में अगर आ गया था तो उन्होंने सोचा कि हम दोनों में डीवी करा लें। दोनों में डीवी कराने के बाद अब क्या करेंगे, अब वो सोच समझ करके उन्होंने रिफंड कर लिया, विड्रॉल कर दिया। तो वो जो सीट अभी देखो कल के दिन पे ही 2 बच्चों ने विड्रॉल किया है। सो अब वो जो सीट है वो सीट जो है वो किसको जाती है, वो आपको जाती है। सो ये इनका जो ये जो वैकेंट सीट है ना, इनका डाटा कहाँ है, इनका डाटा तो नहीं निकलेगा ना, क्योंकि एक बार वैकेंट सीट की लिस्ट निकल चुकी है। अब ये थोड़ी ना कि आज बच्चे छोड़ रहे हैं फिर से हम निकाल दें, कल बच्चे छोड़ रहे हैं फिर से हम लिस्ट निकाल दें। उनका एक डेट था कि इस डेट पे वैकेंट सीट की लिस्ट निकलेगी। इन्होंने जितने भी उस डेट तक के जितने बच्चों छोड़ा था उन सारे बच्चों का यहाँ पर आ गया वैकेंट सीट में। तो सबसे पहले तो आपको यही देख लेना है कि कितने बच्चों ने सीट छोड़ी है, मतलब कितने यहाँ पर सीट्स वैकेंट हैं। इस चीज का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। ठीक है। बाकी मैं एक बार अभी बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि देखो समस्या जो है वो यही है कि मतलब जैसे बहुत सारे बच्चों को चीजें क्लियर नहीं रहती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पर यही पूछ रहे हैं कि मैम हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोसीजर ऐसा हो रहा है ना कि बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है कि हम फॉर्म फिल करें कि नहीं फिल करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। जैसे देखो यहाँ पर ये समर्थ और नॉन सीयूईटी के बारे में इन्होंने ये पूरा एक निकाला था कि इनका जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका। बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर पोर्टल जो है वो ओपन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, पोर्टल ओपन हो चुका है। अभी मैं आपको शो करा देती हूँ कैसे क्या होगा और कितनी क्या सीट्स यहाँ पर खाली है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। सो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सीयूईटी से अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि किसी आपने प्रोग्राम में पहले अप्लाई किया था, किसी और प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर पाए थे, सो आप किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर दो। बाकी आप अगर ये सोच रहे हो कि किसी प्रोग्राम में आपने पहले अप्लाई किया था उसके लिए दोबारा भी अप्लाई कर देंगे, सो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपने एक बार अप्लाई किया, बस आपको दोबारा अप्लाई करने की अब जरूरत नहीं है। अब आपका अगर पहले में अप्लाई किया है तो आपको ही पहले मौका दिया जाएगा, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइएगा। रही बात यहाँ पर नॉन सीयूईटी की, सो अगर आप यहाँ पर जैसे आपके कोई सीयूईटी में मार्क्स कम है, आप इनका लास्ट कट ऑफ देख लो, अगर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स हैं तो सीयूईटी से फिल करो, और अगर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स कम है सो आप वो मार्क्स के हिसाब से आप क्या करो, आप नॉन सीयूईटी अगर आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज अप्रॉक्स 60 से प्लस में है या 70 से प्लस में है सो आप नॉन सीयूईटी से भर दो। ये आप काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सीयूईटी वाले बच्चों के लिए ये लिंक है, इस लिंक को ऐसे ही डालो https ये करके आप यहाँ पर लिंक को ऐसे ही करके आप क्रोम पे डाल के देख लो। और ये जो है ये नॉन सीयूईटी वाले बच्चों के लिए है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 आप एक बार देख लेना। आपको .in/ के बाद में 2026 डालना होगा इसमें नॉन सीयूईटी में, और उसमें आपको पीजी डालना होगा। हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 500 UR OBC EWS की फीस है, SC ST PWA की 300 फीस है। 18 तारीख लास्ट डेट है, 12 से इन्होंने स्टार्ट किया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये सीट्स का एक बार देख लेना, कितनी सीट किस में वैकेंट है एक बार वो यहाँ पर चेक कर लेना। बच्चों को ये नहीं पता है कि कहाँ से हमें वैकेंट सीट देखना है, सो आपको वैकेंसी यहाँ से देखना है। जो अभी मैंने नोटिस इनकी निकाली है, इसी नोटिस में आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखो हर एक प्रोग्राम में आपको ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कि कितनी स्ट्रेंथ है,
फिर यहाँ पर लिखा है कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है, फिर ऊपर देखो लिखा है कितनी सीट वैकेंट है और कितनी यहाँ पर वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं। मतलब आप लोग पहले देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे वेट भी कर रहे हैं। आप नॉन सीयूईटी से फॉर्म अप्लाई तब करो जब यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो। जिसमें जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेटिंग लिस्ट में कम हो, आप उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है, उसी प्रोग्राम में। एक बात और कि आप लोग यहाँ पे कुछ मत करो, आप जैसे यहाँ पर देखो आगे और भी ये लिस्ट, ठीक है, आप लोग और भी प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। आप लोग जैसे कि किसी आप एक अपना साल नहीं खराब करना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी और प्रोग्राम के लिए भी इंटरेस्टेड हो, सो आप कुछ मत करो, आप डायरेक्टली यहाँ पर जाओ, आप इनके पोर्टल पे पहुंचो, आप देखो यही जो मैंने आपको ये दिखाई है लिस्ट, आप इस लिस्ट को एक बार देखो, इस लिस्ट में चेक करो कि कौन से प्रोग्राम में कम वेटिंग लिस्ट है या 0 वेटिंग लिस्ट है, आप उस प्रोग्राम में अप्लाई कर दो। समझ आई बात? सो ये इससे साल भी नहीं खराब होगा, इससे सारी चीजें भी तुम्हारी ठीक रहेंगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि मैम हम कैसे देखें, हमें कोई रजिस्ट्रेशन की लिंक नहीं मिल रही है। मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पर डालोगे ना BBAU ये .ac.in, BBAU.ac.in डालोगे तो ये पीजी का आ जाएगा। पीजी के व्यू डिटेल्स पे जाओगे, सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक आएगी, रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाओगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, हेल्प सेंटर पे क्लिक करोगे, वापस से 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे, देखो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, आप रजिस्टर पे चले जाओ। रजिस्टर पे जाने के बाद यहाँ पर आप अपना यहाँ एप्लीकेशन नंबर डालो, जो भी CUET वाले अगर कोई बच्चे हो सो एप्लीकेशन नंबर डालो, रोल नंबर, ये सब आप यहाँ पर करके आप आराम से रजिस्टर करो। जो बच्चे ऐसे हैं, जैसे देखो मैंने आपको क्या बताया, /PG करके डालोगे, सो ये आप CUET वाले आ जाओगे, और यहाँ पर PG हटा करके 2026 डालोगे, सो यहाँ पे आप क्या आ जाओगे, नॉन CUET वाले आ जाओगे। जैसे कि आप इसी पे क्लिक करोगे, नॉर्मली ये जो PG वाला है इस पे क्लिक करोगे, PG की जगह पे 2026 डाल दो, पेज नॉट फाउंड, कुछ नहीं, जो उसमें लिंक पड़ी हुई है ना, आप उसी लिंक को यहाँ पर अपना पूरा कॉपी कर लीजिएगा। बस इतना आप कर लीजिए, इतना करने के बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 18 तारीख लास्ट डेट है। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने स्पॉट काउंसलिंग 2 के लिए नॉन CUET या CUET में वापस से अप्लाई किया है, वो बच्चे 19 को वापस में आएंगे तभी कंसीडर होगा। 19 को अगर वापस में नहीं आओगे तो कंसीडर नहीं होगा, आपका फॉर्म फिलअप बेकार जाएगा। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि तुम्हें मौका मिले, तो यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना है, अपना आराम से फॉर्म फिल करके, अगर CUET नॉन CUET फिल किए हो, अगर आप स्पॉट काउंसलिंग में 1 में आए हो लेकिन आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है नॉन CUET वाले एप्लीकेशन फॉर्म में वापस से, सो आपको 19 को वापस से आकर के सेकेंड स्पॉट काउंसलिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मुझसे पेड काउंसलिंग लेनी है तो मुझसे पेड काउंसलिंग ले सकते हो। मेरे कमेंट बॉक्स में मेरा आपको मिल जाएगा, ये क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी और मेल आईडी दोनों मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे गए हैं। आपको वहां से इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी पर मैसेज कर देना है। आप लोग चाहते हो अगर चीजों को जानना, सो आप मुझे अभी कांटेक्ट कर लो, क्योंकि इसके लिए आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। बाकी अगर ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी में आपको मौका नहीं मिलेगा, कुछ ऐसी प्राइवेट और कुछ ऐसी अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होंगे बेस्ट वाले, अच्छे वाले, जहां पर आपको मौका मिल सकता है, सो उसके बारे में भी मैं सजेस्ट कर दूंगी। रही बात यूट्यूब पे बताने की, सो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ कि आप लोग यहाँ मेरे चैनल और वीडियोस को फॉलो अप करोगे, सो आपको यहाँ पर ये भी सारी चीजें पता चलेंगी कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी भी एडमिशन चल रहे हैं। MBA, अगर कोई बच्चा MBA या BTech वाला है, वो हमारे पास आओ। MBA में ऐसे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगी कि तुम थैंक यू सच में बोल के जाओगे, और सीरियसली तुमको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां की फीस बहुत ही कम है। फीस कम होने के साथ साथ अगर तुम यूपी के स्टूडेंट हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप भी आती है, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है, और इस साल अगर कोई प्लेसमेंट ना लगी तो आप मुझसे कहिएगा। सो आप लोगों को मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अगर कोई MBA वाला बच्चा है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप लोगों को बेस्ट एंड बेस्ट कॉलेज दिलवाऊंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि वहां पर इस साल कई सारे बच्चों ने एडमिशन लिया है। मेरे पास अभी यहाँ पर 6 सीट्स अभी हैं वहां की, सो 6 सीटों को मैंने ले रखा है। सो अगर आप कोई आना चाहते हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई MBA वाला स्टूडेंट है, सो आपको मेरे
इंस्टाग्राम पर गाइडलाइन शेयर की जाएंगी। गाइडलाइंस में अगर आपको लगता है, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस चेंज हुई हैं, तो अगर आप वहां लिख दोगे MBA स्टूडेंट तो आपके लिए दूसरी गाइडलाइंस हैं, ठीक है। सो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा, आप लोग यहाँ पर कांटेक्ट कर लो, मैं आपको बढ़िया कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगी, आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। और सच बता रही हूँ कि कॉलेज में इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है, इंटरव्यू के लिए इतना बढ़िया प्रिपेयर कराते हैं कि मैं वहां खुद जा करके एक्सपीरियंस मैंने किया है, ठीक है। तो चीजों का ख्याल रख के मुझसे कांटेक्ट करो। बाकी और कोई बच्चे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच। बाकी स्कॉलरशिप का वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक यू।